नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। और जैसा कि मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करते रहती हूँ, तो मैं बीएचएमएस हूँ। और मैंने भोपाल से बीएचएमएस किया है और यहाँ मैं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक है यहाँ हुडको में, भिलाई में एक लोकेशन है वहाँ पर। और पिछले 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और हर बार वो डॉक्टर से नहीं मिल पाते। तो मैं छोटी जो कंप्लेंट्स रहती हैं उनके लिए रेगुलरली वीडियो पोस्ट करती हूँ। लेकिन मेरी सलाह यही है, आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले मेडिसिन लेने से पहले। और मैं ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए डालती हूँ, ताकि सभी को थोड़ा आइडिया हो होम्योपैथी के बारे में। और अगर वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं उनको भी ये बात पता रहे। ठीक है, तो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली इस प्रॉब्लम के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम की। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो डालना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ओल्ड एज में, वो जॉइंट्स का पेन, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो पहले कुछ रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए बता रही हूँ, जो डाइट एंड रेजिमेंट में आप लोगों को चेंजेस लेकर के आने चाहिए, वो आप लोगों को बता देती हूँ। इसके बाद हम मेडिसिन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो जॉइंट में पेन होता है उसकी यूजुअली वजह क्या क्या होती है। तो देखिए, या तो रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट होंगे, या सिंपल अर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, या गाउट के पेशेंट हो सकते हैं। तीनों ही प्रॉब्लम में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। गाउट में यूरिक एसिड के कुछ डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है ना। यहाँ पे अभी हम जो करेंटली बात करने वाले हैं, अर्थराइटिस पे बात करने वाले हैं। अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन, है ना। इतना पेन कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो हैम्पर होने लगे, है ना। इस प्रॉब्लम के लिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ स्वेलिंग और पेन यूजुअली ओल्ड एज में क्यों आता है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल नी जॉइंट की ही बात करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट, अगर हम जॉइंट्स के पेशेंट देखें तो 90% केसेस जो होते हैं नी जॉइंट्स के ही आते हैं। तो अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स के बीच में, आपको पता होगा, दो जॉइंट के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है, पानी के समान भरा रहता है, जो कि आपने सुना होगा, घुटने का पानी कम हो गया, है ना, जिसे हमारी लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। एज के साथ ये फ्लूइड कम हो जाता है। अब फ्लूइड कम होने की वजह क्या है, हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, ये भी एक उसकी वजह है ना। हमारा खान पान उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना क्या हो गया है, हम लोग ना ज़्यादातर प्रोसेस्ड खाना, पका हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, तीखा खाना ज़्यादा खाते हैं। ये सब वजह हैं जॉइंट्स में स्वेलिंग लेकर के आती हैं। ठीक है, रूखा, फ्राइड, इस टाइप का फूड जो है जॉइंट्स में यूजुअली प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, है ना। तो फ्लूइड कम होने की वजह से जो बोन्स होती हैं वो आपस में पास आ जाती हैं, और इसके ऊपर जो सरफेस होती है, हमारे जॉइंट के ऊपर जो सरफेस होती है, उसमें आपस में फ्रिक्शन होने लगता है, रगड़ होती है, जिसके के कारण पेन प्रोड्यूस होता है। दूसरी वजह ये है, जो जॉइंट्स में आपस में लिगामेंट लगे रहते हैं, जो जोड़ने के लिए, जॉइंट को जोड़ने के लिए जो फिलामेंट्स होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं या वीकन हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये फ्लूइड किस तरीके से बढ़े। तो जो डाइट एंड रेजिमेन का पार्ट है उसमें मैं यही बताने वाली हूँ। आज आप लोगों को 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि अगर आप रेगुलर इनटेक करते हो तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें फ्लूइड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप कितनी भी दवाई खाएंगे, पेन किलर्स खाएंगे, वो आपके पेन को सिर्फ सबसाइड करने वाले हैं, है ना। लेकिन खैर, हमारी पैथी में ऐसे मेडिसिन होते हैं जो
फ्लूइड को बढ़ाते हैं, कोलेजन को बढ़ाते हैं, जिससे आपके लिगामेंट्स अच्छे होते हैं। लेकिन आपका डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर साथ में आप इन चीज़ों को इंक्लूड करते हो तो आपको आराम जल्दी मिलेगा। सेकेंडली, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी और बेहतर प्रिपरेशन होगी, है ना। आपके जॉइंट्स हेल्दी होने वाले हैं अगर आप ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इनमें फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूँगी अदरक, है ना। अदरक आप खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, कई लोग चाय में भी डाल के पीते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगी आप अदरक की क्वांटिटी को ज़्यादा लीजिए, क्योंकि अदरक बहुत अच्छी होती है फ्लूइड को बढ़ाने के लिए। सेकेंड थिंग है हल्दी, टर्मरिक। अगर आप घर की पिसी हुई हल्दी आपके पास है तो वो बेस्ट थिंग है। और अगर मार्केट में खैर अभी नहीं मिल रही है कच्ची हल्दी, मुझे तो अभी नहीं दिखाई दे रही मार्केट में, लेकिन अगर आपके यहाँ कच्ची हल्दी है तो आप सुबह के समय पानी बॉईल करते हुए उसमें आप हल्दी और अदरक की चाय बना के पी सकते हो। बहुत इफेक्टिव होती है वो, है ना। साथ में आप अजवाइन भी डाल लीजिए तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो है वो भी नहीं होंगी। गैस्ट्रिक ट्रबल भी बहुत बड़ा कारण होता है जॉइंट पेन का, है ना। तो पेट साफ आपका रहने लगेगा। हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब सूजन को कम करने के लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें करक्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, तो आप हल्दी, अदरक और अजवाइन का आप कंकॉक्शन जो है, हम लोग जिसको काढ़ा भी बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। और जब आप उसे छाने तो उसमें नींबू ज़रूर निचोड़ कर पिए, है ना, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। अभी मार्केट में ऑरेंजेस बहुत अवेलेबल हैं, संतरे, है ना। आप 1 से 2 ऑरेंज डेली ज़रूर खाइए। संतरा इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऑरेंजेस एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और जॉइंट्स का फ्लूइड बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उम्मीद करती हूँ आप लेंगे। इसके अलावा देखिए, ओल्ड एज जैसे जैसे आती है, जैसे जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, आपका कैल्शियम लेवल फॉल होने लगता है। तो अगर आप भुने हुए मखाने खाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप भुने हुए मखाने और जो भुने हुए चने होते हैं उनको आप साथ में लें तो आपको कमज़ोरी भी नहीं लगेगी और आपके जॉइंट्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप स्नैकिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि आपका पेन सबसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं 3 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को आपको बता रही हूँ। ये 3 मेडिसिन में फर्स्ट है रस्टॉक्स 30, सेकंड है ब्राइनिया 30 और थर्ड है रूटा 30। ठीक है, इन तीनों मेडिसिन को आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद थोड़े से पानी में लेकर और पी सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और पेन को बहुत अच्छे से सबसाइड करती है ये। तो आप इसे मतलब इसके लिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक केस चेकिंग की ज़रूरत है। ये जनरली आप यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन ये नहीं है। इसके अलावा आपको एक बायोकेमिक बताना चाहूँगी जो पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है इससे। दैट इज़ बायोकेमिक 19 नंबर आता है, जो जॉइंट पेन के लिए, मसल एंड जॉइंट पेन के लिए यूज़ होता है। आप उसको चाहें तो 6 से 8 गोली दिन में 3 बार कुनकुने पानी में डिज़ोल्व करके लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये जो मेरे वीडियोस हैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, कुछ काम आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। और अगर आपको और किसी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है Dr_Nakhda_Bhalla, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।